नासिक शहर की एक भागती दौड़ती सुबह। कॉलेज के बाहर दो सहेलियां नेहा और विद्या हंसते खेलते बातें कर रही थीं। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। विद्या निडर और बेबाक थी, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने में यकीन रखती थी, जबकि नेहा थोड़ी डरी सहमी और अपने परिवार की इज्जत को लेकर बहुत संजीदा रहने वाली लड़की थी। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त एक सुनसान रास्ते पर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मयूर कुलकर्णी, जो कॉलेज का एक बिगड़ैल लड़का था और अपने पिता की राजनीतिक पहुंच का धौंस जमाता था, अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां खड़ा था। मयूर को विद्या से पुरानी खुन्नस थी, क्योंकि विद्या ने एक बार कॉलेज में सबके सामने उसकी बदतमीजी का जवाब दिया था। मयूर और उसके दोस्तों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया। विद्या ने विरोध किया, लेकिन लड़कों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने विद्या के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उन्होंने नेहा को अपनी हवस का शिकार बनाया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जब विद्या को होश आया, तो उसने देखा कि नेहा बुरी तरह टूटी हुई है। विद्या उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी। नेहा, हम अभी पुलिस के पास जाएंगे। इन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए, विद्या ने गुस्से और दर्द में कहा। लेकिन नेहा रोते हुए पीछे हट गई। नहीं विद्या, अगर मेरे बाबा को पता चला तो वो मर जाएंगे। मेरी शादी की बात चल रही है, सब टूट जाएगा। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। विद्या ने उसे बहुत समझाया कि चुप रहना गुनाह है, लेकिन नेहा की डर और समाज की इज्जत की बेड़ियों ने उसे रोक लिया। वो दोनों घर चली गईं और यह राज अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन अपराधी को जब सजा नहीं मिलती, तो उसका हौसला बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद नेहा का वो आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरे शहर में, कॉलेज में और नेहा के मोहल्ले में वो वीडियो आग की तरह फैल गया। नेहा के पिता विष्णु और भाई राहुल तक भी वो वीडियो पहुंच गया। जिसका डर था, वही हुआ। नेहा के घर में कोहराम मच गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पिता और भाई ने नेहा का साथ देने के बजाय उसे ही दोषी ठहराया। तूने हमारी नाक कटवा दी, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? उसके पिता ने उसे पीटा। नेहा गिड़गिड़ाती रही कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इज्जत के नाम पर अपनों ने ही उससे मुंह मोड़ लिया। इस जलालत और अपनों की बेरुखी को नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा की मौत ने विद्या को अंदर तक तोड़ दिया। उसे लगा कि अगर उसने उसी वक्त पुलिस को बता दिया होता, तो शायद आज नेहा जिंदा होती। विद्या ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने पुलिस में बयान दिया और मयूर और उसके दोस्तों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गई। लेकिन मयूर के पिता का दबाव इतना ज्यादा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और मयूर जमानत पर बाहर आ गया। विद्या को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन वो डरी नहीं। कुछ दिनों बाद विद्या की एक और दोस्त तानिया ने उसे अपने साथ बाहर चलने को कहा। तानिया के माता-पिता प्रकाश और उसकी पत्नी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए इगतपुरी स्थित अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। तानिया ने कहा, विद्या, तू बहुत तनाव में है। चल हमारे साथ, तुझे अच्छा लगेगा। विद्या के पिता ने भी सोचा कि शायद हवा पानी बदलने से बेटी का गम कम होगा, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। 24 तारीख को वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। 26 तारीख की सुबह अचानक खबर आई कि विद्या गायब है। तानिया और उसके पिता प्रकाश ने पुलिस को बताया कि विद्या 24 तारीख को फार्म हाउस पहुंचे, बिना बताए कहीं चली गई है। विद्या के पिता परेशान हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को पहले मयूर पर शक हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि विद्या फार्म हाउस से निकलकर एक टैक्सी से वापस शहर आई थी और अपने बॉयफ्रेंड सुनील के घर गई थी। पुलिस सुनील के पास पहुंची। सुनील ने जो बताया, उससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनील ने बताया, सर, उस रात विद्या मेरे पास आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने बताया कि फार्म हाउस पर तानिया के पिता प्रकाश ने शराब के नशे में उसके साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस हैरान थी। प्रकाश शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था और तान्या विद्या की सहेली थी। सुनील ने आगे बताया, विद्या बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि वो तान्या के पिता को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा, तो विद्या वहां नहीं थी। मुझे लगा वो अपने घर चली गई होगी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि विद्या की लाश उसके घर के पास वाले एक पार्क में मिली है। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था।
अब पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल या तो प्रकाश है या कोई और जो इस राज को छिपाना चाहता है। पुलिस ने प्रकाश और तान्या से कड़ाई से पूछताछ की। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि जिस वक्त विद्या का खून हुआ, तान्या की लोकेशन उसी पार्क के पास थी। पुलिस ने तान्या को हिरासत में लिया। थोड़ी सख्ती बरतने पर तान्या टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तान्या ने रोते हुए बताया, उस रात विद्या ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि वो सबको मेरे पापा की करतूत बताने जा रही है। मैं डर गई थी। मेरे पापा मेरे हीरो थे। मैं उनकी बदनामी नहीं सह सकती थी। मैंने विद्या को मिलने के लिए पार्क में बुलाया। मैंने उससे भीख मांगी कि वो चुप रहे। पापा ने गलती की थी, लेकिन वो पछता रहे थे। तान्या ने आगे कहा, लेकिन विद्या मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि गलत गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे। उसने कहा कि वो नेहा को न्याय नहीं दिला पाई, लेकिन खुद को दिलाएगी। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि ये लड़की मेरा परिवार तबाह कर देगी। मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मार दिया। यह सच जानकर हर कोई सन्न रह गया। एक लड़की, नेहा, इसलिए मर गई क्योंकि समाज के डर से वो चुप रही। दूसरी लड़की, विद्या, इसलिए मारी गई क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। और उसकी अपनी ही सहेली ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसकी जान ले ली। पुलिस ने प्रकाश को रेप के आरोप में और तान्या को अपनी ही सहेली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी एक कड़वा सच बयां करती है कि कई बार इंसान की हवस और झूठी शान की कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पढ़ाई की उम्र में लगे इस हवस और अपराध के दाग ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी।